हमारे यंगर जनरेशन से जुड़ा एक सामाजिक ऐसा मुद्दा है, जो मुद्दा जो है सोसाइटी में कोई बात नहीं करना चाहता, इसको जो है कोई चर्चा नहीं करना चाहता। शेयर करना चाहता हूँ कि जो ये सारे जो चीज़ है, ये कैसे उभर के आया, किस कारण आया, इसके क्या जो है आपका जो इसका जो नतीजा क्या है। मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद ये जो है इस मसले पर बहुत गहरी अध्ययन किया है और समझ बूझ के साथ उन केंद्र बिंदुओं को मैं लाकर खड़ा किया हूँ। जो और मित्रों, वीडियो को मैं शुरू करूँ इससे पहले मैं हूँ शुभेंदु चौधरी और आप सभी से मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आप अगर इस चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो में आप अंत तक बने रहिए ताकि आपको वो जो मसला मालूम हो और इसका जो समाधान भी है, इसको भी आपको आपके नज़र में आए। तो मित्रों, जल्दी मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं मित्रों, इस एक डिकेड के पहले, यानी कि ये पिछले 10 साल और ये जो लगभग 5-6 साल का जो ये दौर है रिसेंट, इसमें क्या हुआ है, हमारे जो समाज में जो परिवार है, परिवार का जो एक जो है बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है और परिवार बन गया है यूनिसेलुलर। और जो हमारे यंगर जनरेशन्स है, यंगर जनरेशन जो अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, कामकाजी है, खुद संभाल रहे हैं, और इस दौरान उनके जो रिश्ते हैं यानी कि शादियां, इस पर रिसेंट जो आंकड़ा बताता है, इसमें डिवोर्स जो रेट है वो एक अहम मुद्दा उभर के आया है, जो कि पिछले कुछ दिनों में ये लगभग 1 से 1.5% बढ़ा हुआ है। और ये बहुत चौंकाने वाला बात नहीं है, क्योंकि विदेशों के तुलना में हमारी समाज व्यवस्था काफ़ी मजबूत है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका रेट आपका 40 to 50% तक चला गया है, लेकिन उस तुलना में हमारे देश में इतना तो है नहीं। पर ये उभरता हुआ जो ये मुद्दा है, ये विषय है, सामाजिक विषय, ये जो है इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, इस पर कोई खुले तौर पर जो है वो सीक्रेट रखता है, इसको खुली तौर पर इसको डिस्कस भी नहीं करता। तो मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया इसमें और ये पाया कि स्पेशली जो नॉर्थ इंडियन जो हमारे फैमिलीज़ हैं, नॉर्थ इंडियन के जो मतलब ये है लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, तो उसमें देखने में आया है कि ये काफ़ी सारे जो मतलब इसका मुद्दा केंद्र बिंदुए उभर के आया है, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपका डिवोर्स रेट जो है, ये एक चंद सालों में कैसे इतना बढ़ गया, तो इसका कारण क्या है, इसके क्या क्या नुकसान हैं, और अगर फ़ायदा है तो फ़ायदा किसको पहुंच रहा है, किसके फ़ायदे हैं, और जो है इसके समाधान क्या हो सकता है, ये मैं चलिए आपसे चर्चा करता हूँ। तो मित्रों, इससे पहले कि मैं ये इस मुद्दे पर आऊँ, जो प्रेजेंट जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहने वाले जो हमारे यंगर जनरेशन है, उनके मुद्दे पर आऊँ, चलिए हम थोड़ा ब्लैक फ्लैश ये करते हैं और तब हमें जो है फ़र्क नज़र आएगा। हम चलिए पहले क्या होता था, थोड़ा हम इसको डिस्कस कर लें। तो पहले क्या होता था, पहले जो है और अभी भी हमारे समाज में 90% जो है आपका अरेंज मैरिज अब हो रहा है, और जो बाकी के 10% वो आपका लव मैरिज में हो रहा है। बच्चे अपने से पसंद कर ले रहे हैं और लव मैरिज के दौरान ये हो रहा है। तो अरेंज मैरिज तो है, पहले ज़माने में तो और भी ज़्यादा ये था। तो लव मैरिज के नाम पर 1% हुआ करता था और 99% जो है वो अरेंज मैरिज हुआ करता था। तो ऐसा देखा गया है कि पहले के जो हमारे, यानी कि जस्ट एक डिकेड पहले की बात मैं कर रहा हूँ, एक डिकेड पहले यानी 10 साल पहले तक जो है हमारे समाज व्यवस्था ऐसे थे कि हमारे जो समाज है वो मेल डोमिनेटेड हुआ करता था, यानी कि पुरुष शासित समाज हुआ करता था। और इसमें जो है आपका जो लड़के को जो है पढ़ाने के मामले में उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देता था और लड़कियों में थोड़ा कम हुआ करता था। तो लड़कियों का एजुकेशन का उतने मायने भी नहीं रखता था एक समय, लेकिन समय बदलने के साथ साथ ये सोच बदला और
जो है आ, और जो है जो कमाने वाला था फैमिली में वो पुरुष ही था। जो ब्याही हुई जो लड़की है वो आती तो फिनेंशियली वो डिपेंडेंट होती थी, वो कामकाजी नहीं करती थी, इसीलिए फाइनेंशियली डिपेंडेंट हुआ करती थी। और इसके बाद जो है आपका एजुकेशन में भी स्वतंत्र नहीं था। लेकिन अब जो है क्या हुआ, एजुकेशन में स्वतंत्रता आ गई। पिछले ये 1-2 डिकेड्स पहले से जो है लड़कियों में भी समान अधिकार, समान शिक्षा का अधिकार, और उसके बाद शिक्षा के बाद वो नौकरी भी करने लगी और फिनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो गई। तो ये जो एक शिफ्ट है, ये एक जो आपका शिफ्ट इन सोशल नॉर्म्स, ये जॉइंट फैमिली से यूनिसेलुलर फैमिली में जो एक ट्रांसफॉर्म हुआ, इसका नतीजा है कि बच्चे जो है खुद ही पढ़ाई लिखाई के बाद वो रोजगार करती है और अपने स्वयं ही वो संभालती है। तो इसके साथ साथ पहले वीमेन एम्पावरमेंट नहीं हुआ करता था, तो अब जो है वीमेन एम्पावरमेंट आ गया है। यानी कि जो लड़कियों के मामले में जो समान अधिकार, और उसके बाद अवेयरनेस ऑफ वीमेंस राइट्स, ये भी आपका किया गया ज़रूरत के हिसाब से। एम्प्लॉयमेंट ये भी आ गया। तो पहले सोसाइटी में कभी भी लड़का लड़की का समान अधिकार नहीं हुआ करता था, लेकिन अब ये चीज़ आ गया है। तो अब फिनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो गई है, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो है आपका जॉब का टेंशन और फैमिली का टेंशन, ये दोनों के साथ साथ जो है उसको संभालना पड़ता है, इसीलिए वो उसका स्ट्रेस भी उस पर आ गया है। और जो एक चीज़ है वो है आपका रिड्यूस्ड स्टिग्मा, यानी कि अगर रिश्तों में खटास आ गया तो डिवोर्स का तो ऑप्शन है ना, चूंकि वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो लास्टली जो है डिवोर्स का ऑप्शन उसके पास है, इसीलिए वो ज़्यादा सोचती नहीं है। अब जो है चाहे लड़का हो या लड़की, वो ज़्यादातर सेल्फ सेंट्रिक हो गया है, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड, पहले अपना उसके बाद औरों का। तो इसमें क्या हुआ है, देखिए पहले का जो फैमिली है अरेंज फैमिली में, जब एक लड़की जो है ब्याह के अपने ससुराल में आती है तो उनका पूरा स्वाधीनता नहीं होती थी, चूँकि पुरुष शासित भी था, तो उनको जो है बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता था। जैसे ससुराल में जिस ढंग का, मतलब जिस माहौल में रहना पड़ता था, वो अपने आप को भी उस पर वो ढाल लेती थी, और जो भी परेशानियां भी हो, कुछ भी हो, वो क्या करती थी, वो सहन कर लेती थी, टॉलरेट कर लेती थी। लेकिन अब जो है, अब का जो ये यूनिसेलुलर फैमिली स्टेटस आ गया है, इसके बाद ये देखा गया है कि इनमें, विशेषकर जो मैं गांव देहात का बात नहीं कर रहा, मैं स्पेशली जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में यंगस्टर्स रहते हैं, जो कामकाजी है, कमाई करते हैं, उनके बारे में कह रहा हूँ कि ये देखा गया है कि उन पे आपका सेल्फिश इंटेंशन आ गया है, मतलबी भावना, एक ऐसा मतलब कंपटीशन, किससे कितना ले सकते हो, तो किससे कितना ले सकते हो, ऐसा जैसे मतलब आपका एक ये आ गया हो, कंपटीशन आ गया हो। छोटी छोटी बातों पर असहनशीलता, यानी कि सहनशीलता का जो भाव है वो कम गया। तो ऐसे भी देखा गया है कुछ कुछ मामले में क्या करते हैं, वो एक दूसरे को चीट भी करते हैं। तो इसके बाद आपका लॉयल्टी कॉम्प्लेक्स, ये जो लॉयल्टी कॉम्प्लेक्स है यानी कि उसका अभाव हो गया है। तो फैमिली में देखावटी का जो एक ये है नक्शा, यानी कि देखावटी बढ़ गया है। रिलेशंस एब्यूसिव और टॉक्सिक भी होते जा रहा है। तो छोटी छोटी बातों पर जो है वो टॉक्सिक हो जाते हैं। तो इसके बाद देखा गया है कि टू मच पोलराइजेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा ध्रुवीकरण हो रहा है, समावर्तन जिसे कहते हैं, वो हो रहा है। लैक ऑफ एडजस्टमेंट्स इन हस्बैंड्स हाउस, जब ब्याह के आती है बेटी तो वो क्या करती है, अपने हस्बैंड के यहाँ उनको एडजस्ट करने काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं।
दूसरा और एक मुद्दा है वो है आपका लाइफस्टाइल। चूँकि लड़के का जो लाइफस्टाइल है वो पहले से सेट था, वो बैचलर जब था वो अपने ढंग से अपना जो है जो जैसा है जैसा जिसका काम है वो उस तरह जो है अपना सुबह से शाम तक वो जो है रात तक उसका लाइफस्टाइल सेट था। उधर जो लड़की है वो जिस जिस माहौल में पली बड़ी है, उसका परवरिश हुआ है, तो उसी का ही तो वो लेके आएगा। तो वो जब आती है आकर के देखती है कि उनका जो लाइफस्टाइल है, जैसे आप जानते हैं मेरे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लेट नाइट सोना, सुबह देर से उठना, ये सब तो आपको मालूम है। तो ये जो अपना लाइफस्टाइल है उनके लिए काफ़ी कठिनाई हो जाती है, क्योंकि ससुराल में अपने पति के अलावा उनका सास ससुर भी होता है, देवर और अन्य सदस्य भी होते हैं। तो इसीलिए उनके साथ जो है एडजस्टमेंट करना, अपना लाइफस्टाइल को ढालने का जो ये है उनको काफ़ी शुरू में वो दिक्कतें आती हैं। लेकिन इन कोर्स ऑफ टाइम वो कर भी लेती है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कुछ कुछ मामले में बिल्कुल ये ऑपोजिट हो जाता है, उनके लिए बहुत परेशानी की बात हो जाती है। तो इस पर देखा गया है कि ये इतने मतलब जो है आपको जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है केवल उसको जो है ये करने में लगे रहते हैं बच्चे। तो वो जो है फ्यूचर का ज़्यादा नहीं सोचते और जो है प्रेजेंट में खुश रहना है, फॉर द मोमेंट जो है उसका इमीडिएट प्लेजर, इमीडिएट जो ये है उसके लिए जो है वो अपने आप को व्यस्त रखते हैं। जैसे होटलों में जाना, रेस्टोरेंट्स में जाना, क्लब में जाना इत्यादि। तो इस टाइप का ये हो रहा है। तो उसके बाद जो है आपका लैक ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। हाँ, स्पिरिचुअल लाइफ काफ़ी घट गया है, क्योंकि वो व्यस्त रहते हैं अपने एक जो अपना सेट लाइफस्टाइल है, जिस बैकग्राउंड से आई हुई होती है, या लड़का भी किस बैकग्राउंड का है वो देखते हुए, अगर दोनों में समानता है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तब मुश्किल है। तो ये जो है देखा गया है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि स्पिरिचुअल लाइफ यानी कि जो आध्यात्मिक जीवन है एक इंसान को बहुत सुलझा हुआ बनाता है, समझदार बनाता है, उसका टॉलरेंस, पेशेंस जो है बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत पावरफुल होता है। तो इससे अपने जीवन के हर समस्या को वो सुलझाने में बहुत माहिर होते हैं ऐसे लोग। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी और एक चीज़ है आपका डिक्लाइन टू सेक्रीफाइस, यानी कि सेक्रीफाइस करने में वो कतराती है, या कि वो जाय नहीं करना चाहती। और लास्टली मैं कहूँ तो एक ऐसा होता है दोनों ही तरफ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये जो है सासों का इंटरफेरेंस, यानी कि लड़के की माँ होगी, उधर लड़की की माँ होगी, लड़की अपनी घर छोड़ के आई है लेकिन माँ से तो संबंध रखेगी। लेकिन इसमें होता क्या है, ये एक सास बहू का चक्कर है। जैसे आप भी जानती हैं, पहले जो बहू थी अब सास है, तो सास बहू का जो चक्कर, तो इसमें देखा गया है कि ससुराल में आने के बाद जो लड़कियां हैं जो डिफ़िकल्टीज फेस करती है, छोटी सी छोटी जो बातें हैं वो क्या करती है, अपने माँ को बताती है ससुराल में। माँ जो है उसका रिएक्ट करती है, रिएक्ट करके तुरंत जो है लड़की के जो हस्बैंड है यानी कि उसके जो जमाई है उसको फ़ोन करके उसको बताते हैं, ये मतलब तसल्ली ये करने की मतलब उसका जो बेटी है वो मतलब उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें क्या होता है, जो लड़के के माँ है वो अगर लड़की ब्याही के आती है तो लड़के के माँ भी कुछ ऐसा मुद्दा हो जाता है, वो अपने बेटे को कह देती है और जो है बेटे के कान में वो बोलती है। तो बेटे कुछ जो है अपने बहू को बोलती है, अपने वाइफ को बोलती है, तो वो जो है तुरंत जो है उसको बेटी जो है अपने माँ को वो फ़ोन पर या वो कह देती है। तो इस टाइप का जो ये है बिहेवियर है, ये एक अंतर देखा गया है। ये चीज़ पहले बहुत कम हुआ करता था, क्योंकि जब ब्याह के लड़की आती थी ससुराल, तो ससुराल में जैसा भी हो अपना घर का सदस्य मान के, अपने लोग को मान के वो क्या करती थी, अपना ही परिवार मान करके, अपना मान करके, सबको अपना मान करके वो जो क्या करती थी, इन सब बातों को कतई जो है अपने
माँ या पिताजी के घर वो नहीं बताती थी। वो सहन कर लेती थी लेकिन कभी बताती नहीं थी, उनको टेंशन में नहीं डालती थी। यही एक डिफरेंस है। तो ये बहुत बढ़ गया, ये एक मेजर फैक्टर है, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया ये सास बहू का चक्कर वाला। और तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा पहले नहीं था। तो ऐसा कुछ मामलों में ऐसा पहले भी था, लेकिन अब जो है काफ़ी अधिक मात्रा में ये इसका स्तर बढ़ गया है। तो और इसके बाद जो है आपका पहले क्या हुआ करता था, देखिए जो पहले जॉइंट फैमिली था तो उसमें काफ़ी सारे जो बुज़ुर्ग लोग रहते थे, तो बुज़ुर्ग के साथ साथ जो छोटे देवर देवरानी इत्यादि इत्यादि, चाचा चाची, इस टाइप का। तो क्या करता था, लड़की जो ब्याह के आती थी तो उनको जो है सपोर्ट करने वाले बहुत होते थे। तो कुछ भी ऐसा मुद्दा हो तो उसका समाधान जो है पहले नीचे के स्तर पर, उसके बाद जो है फैमिली के जो बुजुर्ग है वो उसका बहुत ही आसानी से उसका समाधान कर देते थे। लेकिन अब जो है, अब तो केवल यूनिसेलुलर यानी कि छोटे से फैमिली, तो इसीलिए ये शिफ्ट हो गया है कि ये दोनों का ऊपर आ जाता है, ये जिम्मेवारी बिल्कुल दोनों पर आज अगर उन दोनों में लड़के या लड़की के रिश्तों में कुछ भी आ जाता है तो ऐसी वैसी बात, तो जो उनको तो सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, बताने वाला कोई नहीं, अगर वो शेयर नहीं करते हैं तो उन दोनों को ही ये झेलना पड़ता है। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ। देखिए ये जो मैंने आपको ये बताया सास बहू वाला फैक्टर, इसमें थोड़ा सा मैं बताता हूँ क्या होता है कि जो लड़की की जो माँ है क्यों रिएक्ट करती है, और इसके पीछे ये थ्योरी है कि जो लड़की के माँ है उसका जो हस्बैंड है तो वो पुरुष शासित होता था, यानी कि हस्बैंड जो है कि उसका शासन में ही उसका रहना पड़ता था। तो वो तो इंडिपेंडेंट नहीं थी, फिनेंशियली ऑल्सो इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो इसीलिए वो कुछ अपने हस्बैंड से कुछ नहीं कह पाती थी, रिएक्ट नहीं कर पाती थी। लेकिन जब बेटी शादी करके अब ससुराल में आई, तो जब बेटी जो है उनके माँ को कुछ भी बताती है तो अब वो जो है क्या करते हैं, अब तो उनका हस्बैंड का ये ऊपर ये करने का वो नहीं रहा, तो वो जो क्या करती है, क्योंकि बेटी का हस्बैंड एक पुरुष है तो उसके ऊपर वो जो है अपना रिवेंज लेने लग जाती है। तो ये एक रिवेंज के तौर पर ये एक इस टाइप का रिएक्शन है कि मैंने उनसे बदला नहीं लिया तो अब मैं लेता हूँ इनसे बदला, इस टाइप का जो है। तो इसके बाद आपका जैसे कि मैंने बताया कि ये जो दोनों के रिश्ते के बारे में जो समस्याएं है, ये यूनिसेलुलर होने के नाते लड़के और लड़की को ही इसका समाधान या जो भी है इसको करना है, उनके कंधे पर पूरी जिम्मेवारी अब हो गई है। तो ये सारे जो चेंजेस उनमें आ गया, इसका कारण क्या है, व्हाई दिस चेंज, ऐसा क्यों हुआ। तो इसमें क्या है, समय के तौर तरीके के बदलने से सामाजिक परिवर्तन आना एक बहुत ही स्वाभाविक बात है। कहते हैं ना, जमाने के साथ साथ चलना है। तो फर्क तो आया है भारतीय समाज पद्धति में। अब जो है कुछ अरसे से वेस्टर्नाइजेशन का प्रभाव काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो इससे हमारे संस्कृति के जो तौर तरीके, ये सब जो है इसमें बदलाव आना स्वाभाविक है। और इसीलिए ये एक अब की जो ये रिश्ते हैं ये एक कॉम्पिटिटिव टाइप का हो गया है, क्योंकि लड़की कमाती है, फिनेंशियली इंडिपेंडेंट है, और अगर रिश्तों में एक्सट्रीम टॉक्सिक सिचुएशन भी आ गया तो वो डिवोर्स का ऑप्शन तो है ना। तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसका कॉन्सिक्वेंस, ये सारे जो चेंजेस आई है, ये इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ये बहुत जरूरी है हमारे यंगर जनरेशन को मालूम होने का, पता लगाने का, सोचने का। पहले आपको मैं नुकसान गिनाऊंगा, उसके बाद फायदे की बात करूंगा। तो सबसे पहले नुकसान के तौर पर सबसे पहले वो जो क्या करते हैं, मैरिज काउंसलर, उसके पास जाते हैं।
तो मैरिज काउंसलर को भाई फीस देना पड़ेगा, चाहे लड़का हो या लड़की, उसको फीस देना पड़ेगा। तो उसके क्या क्या फिनेंशियल लॉसेस होंगे, नुकसान में, वो मैं बता रहा हूँ, आप गौर से ध्यान दीजिए इसमें। हाँ, तो डिवोर्स के बाद पहले क्या था, दोनों सब कुछ शेयर करते थे, घर का सारा सामान, टीवी, फ्रिज, एवरीथिंग वो जो है वो शेयर करते थे। लेकिन डिवोर्स के बाद, वो जो है सेपरेशन के बाद, उनको क्या करना पड़ेगा, हर एक चीज को वो लेना पड़ेगा। इसमें शुरू हो जाता है आपका ये जो मैरिज काउंसलर, उसके पास गया, उसको फीस दिया, बताया, काम नहीं हुआ, तो जाकर के उसके बाद में सेपरेशन के लिए एडवोकेट को पकड़ो, वकील को फीस दिया। तो इसके बाद जो है अलग से घर लेना है तो रियल एस्टेट यानी कि बंगला, गाड़ी, उसके बाद गाड़ी भी चाहिए, टीवी चाहिए, फ्रिज चाहिए, घर का सारा सामान चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, सब कुछ चाहिए। तो इसमें ये सारा जो है फिनेंशियल, जो एक्स्ट्रा फिनेंशियल जो बर्डन है, एक्स्ट्रा फिनेंशियल जो एक्सपेंस है, एक तो वो बेयर करना पड़ेगा, और ऊपर से इनके मेंटल हेल्थ में डिक्लाइनेशन आएगा, क्योंकि सेपरेशन का दुख, दर्द, गुस्सा, सब कुछ इन्वॉल्व है इसमें। तो ये सारे नुकसान जो है ये आएंगे। तो अब देखिए, तो ये सारे चीज उनको नए सिरे से उनको लेना पड़ेगा, यानी कि एक्सपेंस करना पड़ेगा। तो इसके बाद अब आइए, इसका फायदा किसको मिल रहा है? नुकसान केवल लड़का और लड़की का होगा, बाकी सारे लोग को फायदा ही फायदा है, उनका जो बिजनेस है वो बूम करेगा। तो इसीलिए देखिए, दोनों का नुकसान छोड़कर किसका किसका फायदा होगा। देखिए, सबसे पहले फायदा हो रहा है आपका मैरिज काउंसलर, उसके बाद में वकील का, एडवोकेट, उसके बाद में आपका रियल एस्टेट, यानी कि आपने बंगला लिया, रियल एस्टेट का शेयर बढ़ेगा, गाड़ी लिया तो गाड़ी का जो वो जिस कंपनी का लिया उसका शेयर बढ़ेगा, उसका आमदनी बढ़ गई तो उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है, उसका बिजनेस बढ़ेगा। तो इस तरह हर एक चीज़, टीवी, फ्रिज, जिस कंपनी का है भैया, आप तो पैसा दे रहे हैं ना, तो वो सारा चीज़ जो है आपको लेना है, तो उनका बिजनेस बढ़ रहा है। तो इस तरह आप जो है इस नतीजे के, यानी डिवोर्स के स्टेट में आ जाने से आपको ये सारे नुकसान होंगे। और इसके बदले में किन लोगों को फ़ायदा होगा? वो तो चाहते हैं कि ये होते रहे, डिवोर्स होते रहे, ये होते रहे, तब तो उनका जो बिजनेस है उसका तो बल्ले बल्ले। तो ऐसे इसका जो नुकसान और फ़ायदा ये जो है, ये मैंने जो है बहुत सोच के बाद ये निकाला हूँ आपको बताने के लिए। तो इसमें क्या होता है, जब ये सेपरेशन का ये दौर आता है, तो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा जो है, एक फैक्टर जो है, वो उभर के आता है, और वो होता है उन दोनों के रिश्तों के बारे में जो है अत्यधिक चर्चा, फैमिलीज़ में, फ्रेंड्स में, और इसके बाद वकील तक, कोर्ट तक जो है, ऐसे काफ़ी चर्चे होने के कारण जो है इसका एक साइड इफ़ेक्ट उभर के आया है कि जो बिन ब्याहे लड़के हैं, यानी कि जो जिस लड़कों के शादी नहीं हुआ अब तक, वो जब ऐसे वाकाया सुनते हैं तो वो घबरा जाते हैं, शायद मेरा भी ज़िंदगी में ऐसा हो जाए, तो वो घबरा जाते हैं। और इस कारण ये जो प्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स हमारे भारत के कहता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहने वाले ये जो लड़कों की संख्या है, ये 30 से 42%, 30 to 42% जो लड़के अब शादी नहीं करना चाहता, इस कारण। तो इसीलिए इस पर मैं एक अपना जो ये है राय है, इसको डालता हूं कि ये चूंकि दोनों का मसला है, तो दोनों को ही सुलझा लेना देना चाहिए। इससे इतना चर्चा करके जो है, इसको जो है आपका इसका जो बहुत ही जो बुरी साइड इफ़ेक्ट है, उसको फैला करके जो है क्या करते हैं वो, और जो लड़के हैं वो कतरा जाते हैं इसे सुन के। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दोनों पर जिम्मेवारी डालना चाहिए, दोनों सेटलमेंट करें और उसको अच्छी तरह दोनों के फेवर, मतलब दोनों के बेहतरी के कारण वो करें। तो ये इंडिपेंडेंटली उन दोनों को छोड़ना है, इसको बहुत ज़्यादा जो है खरोचना नहीं चाहिए, ताकि और जो लड़कियां हैं वो जो शादी नहीं की, उनको ये सब सुनने का मौका न मिले, वो कतरा ना जाए। तो
तो इसमें देखा गया है कि जबकि आजकल जो है वुमेन एम्पावरमेंट काफ़ी हद तक वुमेन के सपोर्ट में होता है, और जब डिवोर्स जैसा एक्सट्रीम सिचुएशन आता है तो देखा गया है कि इसी का जो फ़ायदा है कुछ कुछ जो मामलों में वो लड़कियां ले लेती हैं। तो डिवोर्स ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, लड़कियों के ऊपर जो है आपका हैंडसम एलुमनी यानी कि आपका स्पाउजल सपोर्ट मेंटेनेंस वाला जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट का वो ये कर देता है। तो वकील भी मतलब उसको जितना ज़्यादा ये करेगा तो वकील का भी फ़ायदा, तो पूरा उसको डलवा देते हैं एक बहुत हैंडसम 1 करोड़ 2 करोड़ इस टाइप का। और जो है लड़के के ऊपर बदला लेने के लिए लड़कियां क्या करती है, वो जो है गलत ढंग से गलत इल्ज़ाम लगाकर जो है लड़के यानी कि ससुराल के सास ससुर से लेकर के बाकी सदस्यों को भी जो ऊपर भी जो है इल्ज़ाम लगा करके कोर्ट में घसीटती है। तो इसका एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट इस तरह उभर के आया है। तो मित्रों, मेरा कहने का ये मतलब है कि ऐसे सिचुएशन में ये जो लड़के लड़कियां हैं वो क्या करें, क्योंकि ये एक तो मतलब उन्हीं को मतलब ये इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूँगा कि सोनली उन दोनों को ये सेटल मतलब बहुत ही मतलब आपका जिम्मेदारी के साथ उनके ऊपर छोड़ दिया जाए तो वो क्या चाहते हैं। अगर वो अकेला है तो उनको सेटलमेंट करने दें। अगर सास ससुर के साथ में रहते हैं या बुजुर्ग के साथ में रहते हैं या जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो उनको तो बताने वाला, उनको सुलझाने वाला तो बुजुर्ग लोग होते हैं। लेकिन जब वो अकेले होते हैं लड़का और लड़की, तो उसमें उन दोनों के सहमति से ही ये उनके ऊपर छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने ढंग से जो है लव मैरिज करके या खुद ही पसंद किया था, तो समाधान भी उनको ही ये ढूंढ के निकालना है। अगर अरेंज मैरिज है तो बुजुर्ग है तो बुजुर्ग उसका जरूर उसको सहायता करेंगे उससे उबरने के लिए। तो मुझे अगर कोई पूछे तो मैं ये निष्कर्ष पर निकला हूं कि जब लड़की और लड़के की शादी हो जाए तो 1 साल तक जो है ये जो सास वाला जो फैक्टर है वे दोनों, चाहे लड़का का हो या लड़की का हो, वो दूर रहना चाहिए 1 साल तक, क्योंकि बहुत मामले में वही जड़ है मतलब उनके फैमिली लाइफ में इंटरफेयर करने का। तो बिल्कुल ही जो है लड़के और लड़की को इंडिपेंडेंटली अपना जो फैमिली लाइफ है उसको सेटल करने का मौका देना चाहिए, और इसीलिए ये पोकिंग द नोज जो होता है सास का, ये बंद कर देना चाहिए। चाहे वो लड़की का माँ हो या लड़के का माँ हो, वो दोनों को मतलब जो है उनको अकेला छोड़ देना चाहिए। 1 साल तक उनके साथ नहीं रहना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंटली छोड़ देना चाहिए, ताकि संसार चलाने का उनको भरपूर मौका मिले और उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं जमाने के साथ साथ जब हमारा जो ये बेटा और बेटियां जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं, वो यंग जनरेशन है, वो काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है उनको इनकम करने के लिए। समय बदल गया है, काफ़ी कठिन है, और उनको अपना फैमिली लाइफ को भी निभाना है। यूनिसेल्युलर फैमिली में रहते हुए वो जो है अपना हर एक जो प्रॉब्लम है उसको सुलझाना है। तो चूँकि ये एक सोशल प्रोसेस है, इसीलिए इतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको तो दोनों को ही सेटल करने देना चाहिए, उनको समय देना चाहिए। तो मित्रों, आखिर वो हमारे बेटे और बेटियां ही हैं, उन पर बुजुर्गों का सहानुभूति होना चाहिए। माँ बाप तो यही चाहते हैं ना कि वे अपने बेटे और बेटियों का जो ज़िंदगी है वो सुख और शांति से बीते। इसमें माता और पिता का ही तसल्ली होता है। तो हमारे सनातन समाज भी ऐसे है कि उसका जो समाज व्यवस्था है बाकी और देशों से काफ़ी बहुत अच्छे हैं, मजबूत है। तो इसीलिए ये एक डिवोर्स के मामले को सुनकर
जो हमारे यंगर जनरेशन के, उनको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। देखिए, समाज में अच्छाई है तो बुराई भी कुछ रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि समाज बिगड़ गया, बिल्कुल भी नहीं। हमारे समाज में अब भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा अरेंज मैरिज ही होता है, क्योंकि लड़के लड़कियां जो है, स्पेशली लड़कियों के मामले में तो अरेंज मैरिज ज़्यादा, और लड़कों के मामले में भी वो ये समझते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग है, माँ बाप है, उनको ज़्यादा जो है तजुर्बा है, तो इसीलिए वो जो है वो ढंग से जो है ये करेंगे। क्योंकि उसमें क्या होता है, हर एक पहलू को थोड़ा सा देखा जाता था। जैसे आपका ये फैमिली का स्तर कैसा है, उनका संस्कार कैसा है, हॉरोस्कोप, ये सारे आते हैं, तो उसका सिमिलरिटीज़ देखते हुए ही ये किया जाता था। तो ऐसे कोई बात नहीं कि पहले सब दूध का धुला हुआ होता था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये एक प्रोसेस है। ये समय के साथ साथ समाज में ये जो फैमिलीज़ का लाइफ है, ये बदलने का एक प्रोसेस होता है, और ये हमारे यंगर जनरेशन भी इस प्रोसेस को जो है वो अंडर प्रोसेस, यानी कि वो निर्वाह कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें कोई निगेटिविटी नहीं है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट, वो जो मतलब जो उभर के आया है, तो उस पर अगर ये अपने थोड़े से ये ध्यान दे, उसका फ़ायदा नुकसान को ढंग से वो सोचे, तो जाकर के क्या होगा, उनको भी समझ में आएगा कि वाकई ये बहुत फालतू की चीज़ है। क्योंकि शादी ब्याह कोई खिलौना नहीं है, जब मर्जी चाहे छोड़ दिया, जब मर्जी चाहे ये कर लिया, आखिर कितना करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक सामाजिक प्रोसेस है। इसमें जो भी खामियां आती है, खामियां को समझकर हमारे यंगर जनरेशन काफ़ी टैलेंटेड है, वो अगर इसमें गौर से ये चीज़ बारीकी से समझे तो ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। तो मित्रों, वीडियो को कैसा लगा आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस किया उसको मैंने अब तक आपको शेयर किया। तो इसीलिए इस संदर्भ में कमेंट के रूप में आप जो है, आपका जो विचार है, कुछ व्यक्त करना चाहते, अवश्य कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा। और अंत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। ये अंत में मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।